ये तो आप जानते ही हैं कि चीन के अंदर कोरोना वापस पैर पसार रहा है। लेकिन चीन के अंदर मचे कोहराम से अब भारत, अमेरिका, जापान समेत पूरा यूरोप भी हाई अलर्ट पर आ गया है। दुनिया की जानकारी आपको दें उससे पहले आपको भारत के बारे में अपडेट कर देते हैं। बीते दिन मंगलवार यानी 20 दिसंबर को भारत सरकार ने इस बढ़ते खतरे की आशंका के चलते दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला तो ये कि केंद्र ने राज्य सरकारों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। दूसरा ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड का जायजा लेने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए देश में वायरस के नए स्वरूपों का समय पर पता लगाया जा सकेगा, साथ ही जरूरी स्वास्थ्य कदम उठाए जा सकेंगे। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गए इस पत्र में साफ साफ बताया गया कि सभी राज्य देश की केंद्रीय स्ट्रेटजी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन के तहत काम करें। अभी भी अगर साप्ताहिक आधार पर देखें तो संक्रमण के लगभग 1200 मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी के नाम स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कहा है। मंत्री जी द्वारा ये तक कह दिया गया कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो देश हित में यात्रा को स्थगित कर दीजिए। राहुल की यात्रा अभी हरियाणा में प्रवेश की है। अभी सफर बहुत लंबा है, लिहाजा अगर भारत में कोरोना के केस बढ़े तो राहुल की यात्रा के लिए सरकारी मुसीबत आ सकती है। हालांकि भारतीयों को पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारतीयों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अगर बात करें कोरोना के जन्मदाता चीन की, तो चीन में हालात सामान्य नहीं है। वहां इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। चीन ने कोरोना को काबू करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की थी। पॉलिसी ने चीन के कोविड मामलों की संख्या को कम रखने में तो मदद की, लेकिन लंबे लॉकडाउन की वजह से पॉलिसी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बीते दिनों हुए प्रोटेस्ट के बाद चीनी सरकार ने नागरिकों को लॉकडाउन में थोड़ी छूट दे दी थी, जिसका असर ये हुआ कि चीन के कई शहरों में कोरोना केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बीती 19 दिसंबर तक चीन में 3,83,175 नए केस डिटेक्ट किए गए। कई दिनों तक काबू में रहे कोरोना ने अब चीन में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालातों को देख आशंका है कि चीन में और भी मौतें हो सकती हैं। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में अब बात करते हैं अमेरिका, जापान समेत दुनिया के बाकी देशों की। दुनिया भर का कुल आंकड़ा तो ये है कि पिछले 7 दिन यानी 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 36,32,109 केस सामने आए हैं। 10,000 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पिछले 24 घंटे में जापान में 72,297, दक्षिण कोरिया में 26,622, फ्रांस में 8,213, ब्राजील में 29,579, अमेरिका में 22,578, जर्मनी में 55,016, ताइवान में 10,359 केस सामने आए हैं। एक हफ्ते के दायरे की बात करें तो जापान में 10,55,578, दक्षिण कोरिया में 86,766, फ्रांस में 3,84,184 केस, ब्राजील में 2,84,200 केस, अमेरिका में 2,72,075 केस, जर्मनी में 2,23,227 केस, ताइवान में 1,07,381 केस। अब मौत का आंकड़ा भी जान लीजिए। 20 दिसंबर को अमेरिका में 140 लोगों ने जान गंवाई तो फ्रांस में 178 ने, जर्मनी में 161 लोगों की मौत हुई तो ब्राजील में 140 की, जापान में भी 180 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2023 में दुनिया को एक बार फिर कोरोना विस्फोट का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर हमने आपको शुरू में ही बताया कि भारत भी हाई अलर्ट पर है। आप भी फिर से एक बार सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज तक।